इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राजधर्म में बात आज चक्रव्यूह में फंसे केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बेंगलुरु से दिल्ली लौट रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की रणनीति क्या होगी और वो पार्टी में मचे घमासान पर कैसे लगाम लगाएंगे, आज राजधर्म में हम इसी पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली लौटने के बाद केजरीवाल की रणनीति क्या है। कोई नेपोलियन थोड़ी है जो जीतने के लिए निकले। चुनाव जीत के आदमी क्या जाता है, भागवत कथा करने जाता है कि सरकार बनाने जाता है? संजय सिंह जी ने ये माना कि हाँ, आसिफ मोहम्मद खान से मेरी मीटिंग हुई थी। अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमें तो सिस्टम चेंज करना है, हमें व्यवस्था बदलनी है, तो हमें दिल्ली के अंदर एक अच्छी सरकार देनी है, अच्छी व्यवस्था देनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें एक तरफ अपने ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं, तो वहीं दूसरे भी उन्हें घेरने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। मैं बताऊं आपको, अब आप तो इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। वीडियो देखा और उनकी आवाज सुनी तब मैं टूट गई। वो इस रिकॉर्डिंग को कहेंगे कि ये ऑथेंटिक नहीं है और मैं ट्रुथ लैब का सर्टिफिकेट दूंगा। बेंगलुरु से इलाज कराकर लौट रहे केजरीवाल अब दिल्ली में पार्टी की सेहत कैसे सुधारेंगे, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई। केजरीवाल के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना वो कैसे करेंगे, एक के बाद एक स्टिंग के अफेयर में फंसी पार्टी को कैसे उबारेंगे और कैसे ये साबित करेंगे कि वो दूसरी पार्टियों से जुदा है, ये सवाल इस वक्त दिल्ली के लाखों लोगों के मन में कौंध रहा है। राजधर्म में हम आज केजरीवाल की इन सभी चुनौतियों को आपके सामने रखेंगे। केजरीवाल और उनके नेताओं की बात सुनाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए केजरीवाल की प्लानिंग क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरविंद केजरीवाल चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। फिलहाल पिछले 10 दिनों से बेंगलुरु में है। नेचुरोपैथी से अपने हाई ब्लड शुगर और खांसी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन इन 10 दिनों में आम आदमी पार्टी की मुसीबत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। केजरीवाल को अब दिल्ली लौटकर पार्टी को इन तमाम मुसीबतों से उबारना होगा। चुनाव जीत के आदमी क्या जाता है, भागवत कथा करने जाता है कि सरकार बनाने जाता है? ये भाजपा कांग्रेस क्या वहाँ कथा करती है, सरकार बनाती है? तो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख के दे के आए थे। केजरीवाल के कुमार के इन शब्दों पर जरा गौर फरमाने की जरूरत है। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि हम राजनीति में भागवत कथा करने के लिए नहीं आए। चलिए हम मान लेते हैं कि राजनीति में लोग भागवत कथा करने नहीं आते, लेकिन कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग के जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग पर ये बयान दे रहे थे, उस ऑडियो टेप में एक बात ऐसी है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हो सकता है कि आपने इन शब्दों पर अभी तक गौर न किया हो, इसलिए आपको एक बार फिर वो शब्द सुनवाते हैं। मैं बताऊं आपको, अब आप तो इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। आप उन लोगों से बात करो। सेफ चलना पड़ता है ना, कभी पता लगे सामने वाले हमारा खेल कर दें तो उससे सेफ चलना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। राजेश गर्ग ने केजरीवाल को लेकर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने रखी, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने तो कई तर्क दिए और ये साबित करने की कोशिश की कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन केजरीवाल को जवाब इस बात का देना होगा कि उनकी और राजेश गर्ग की बातचीत में आखिरकार किस खेल का जिक्र किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस कथित स्टिंग में पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल की उनसे बात हुई थी और इस बातचीत के दौरान केजरीवाल उनसे कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ने की बात कह रहे थे। ना कभी झूठ बोला है, ना कभी झूठ बोलूंगा, और ये जो ऑडियो है इसको यदि फर्जी सिद्ध कर दें तो उसकी कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। इतना ही नहीं, राजेश गर्ग ने यह भी कहा कि ये टेप सिर्फ उनके और कुमार विश्वास के पास था। कुमार विश्वास ने इसे लीक करवाया।
हालांकि कुमार विश्वास ने इस आरोप से इनकार कर दिया। जब जब अरविंद का स्वास्थ्य खराब होता है या वो जेल में होते हैं या किसी सत्य की बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब तब इस प्रकार के हमले होते हैं। कुछ अंदर से भी होते हैं, कुछ बाहर से भी होते हैं। और हम हर बार कहते हैं कि ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले हैं। दुश्मन की चिंता यही है, हम हर हमले पर संभले हैं। इस पूरे बवाल में महाराष्ट्र की नेता अंजलि दमानिया ने पार्टी की मुश्किल और बढ़ा दी। अंजलि ने ये टेप सामने आते ही ट्विटर पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। जो टीवी पे एक शो पे चल रहा था, देखकर टूट चुकी हूँ मैं। मेरे जैसे जितने कार्यकर्ता है वो भी टूट गए, क्योंकि हम इस पार्टी में कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे। अंजलि के इस्तीफे पर क्या हुआ, पार्टी ने उसे मंजूर किया या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। जाहिर है अब सवाल ये है कि केजरीवाल इस पर क्या करते हैं। उनके सामने चुनौती इस बात की है कि वो एक तरफ राजेश गर्ग के कथित स्टिंग पर अपनी सफाई दें और दूसरी तरफ अंजलि दमानिया जैसी नेता को मना कर पार्टी से अलग होने से रोकें। शिवानी त्यागी और जतिन गोस्वामी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब अरविंद केजरीवाल आज बेंगलोर से दिल्ली वापस तो आ तो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि उनकी रणनीति होगी क्या। आम आदमी पार्टी को लेकर एक के बाद एक दरअसल जो स्टिंग सामने आए, उसके बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का मामला कहीं न कहीं ठंडा पड़ता नजर आया। लेकिन पार्टी के इन दोनों नेताओं को लेकर केजरीवाल क्या करेंगे, इस पर देश की नजर बनी हुई है। बेंगलुरु से भाईचारे का संदेश दे रहे केजरीवाल के इस गाने को आप चाहें तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से जोड़कर देख सकते हैं। ये दोनों आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने पीएसी से निकाले जाने के बाद पार्टी का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया और सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद केजरीवाल दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहते थे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने 11 मार्च की अपनी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ी ऐसी कई बातें सामने रखी जो अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल बीते नवंबर तक इस कोशिश में जुटे रहे कि दिल्ली में सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई जा सके। आम आदमी पार्टी पर लगा ये वो आरोप है जिसका जिक्र उस स्टिंग में भी है जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने देश की जनता के सामने रखा। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी केजरीवाल ये कहते सुनाई दिए कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ो। 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। जाहिर है ये सब कुछ सामने आने के बाद देश के लोगों में ये संदेश साफ तौर पर गया कि केजरीवाल की पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग नहीं है और वो भी सत्ता के लिए जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त के नुस्खे पर भरोसा रखते हैं और वक्त पड़ने पर उसे अपनाते भी हैं। खास बात यह है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की चिट्ठी उस वक्त सामने आई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में अपना इलाज करा रहे थे। इस मसले पर केजरीवाल को देश सुनना चाहता था, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। हालांकि इस बीच पार्टी नेता भगवंत मान सामने आए और उन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालने की बात कह दी। अरे वो पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो अनुशासन कार्रवाई वही होनी चाहिए जो एक वर्कर के साथ होती है, और जो चाहे जितने मर्जी बड़े पद पर हो। मैं चाहता हूं कि उनके साथ अभी भी नरमी बरती गई है, सिर्फ पीएसी से निकाला गया, पार्टी से क्यों नहीं निकाला। लेकिन इसी बीच एक के बाद एक कई स्टिंग सामने आ गए और इस नए बवाल में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने की मुहिम कहीं न कहीं ठंडी पड़ गई। अब केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो दिल्ली लौटने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर क्या फैसला लेते हैं। केजरीवाल या तो इन दोनों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं या फिर इन दोनों को नई जिम्मेदारी देकर विवाद की आग को ठंडा कर सकते हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से बाहर करने के बाद अरविंद केजरीवाल भी ये जान गए हैं कि कार्यकर्ताओं में और जनता में इस बात का असंतोष है कि इन दोनों को बाहर क्यों किया गया। ऐसे में ऐसी संभावना कम है कि इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाला जाए या फिर कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन आरएन तिवारी के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो एक के बाद एक कई सारे स्टिंग, खुद अरविंद केजरीवाल की उसमें आवाज और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सरीखे नेताओं का मसला। केजरीवाल के सामने चुनौतियां कई होंगी जब वो वापस दिल्ली लौटेंगे। वक्त चुनौती बनकर कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान आ चुके हैं। आसिफ का दावा है कि उनके पास एक ऐसा वीडियो है जो आम आदमी पार्टी में भूचाल ला सकता है। हालांकि आसिफ ने वो वीडियो अभी तक सबके सामने नहीं रखा। ये पेन ड्राइव केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान ने दावा किया है कि उनके पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। वो सीडी मेरे पास, मैंने पेन ड्राइव में उसको रिकॉर्ड है मेरे पास, जो मैंने कहा था कि मैंने अपनी रिस्ट वॉच के जरिए उसको स्टिंग को अंजाम दिया था। लेकिन आसिफ ने स्टिंग जारी नहीं किया। उन्होंने स्टिंग जारी न करने की वजहें भी बताई। तो उस विजुअल्स में वो मीडिया हाउस से जुड़े हुए जो संपादक थे वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके भी ऑडियो भी उनका सामने आ रहा है, वो भी कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके ड्राइंग रूम में ये बातें हो रही हैं। तो मैंने ये आज कहा था कि मैं 12 बजे इसको रिलीज करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि संजय सिंह जी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसी बातें हुई है। एक पत्रकार के घर में मीटिंग हुई थी और उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैं कल भी बोल चुका हूँ। बुलाई थी मीटिंग? नहीं, वो पत्रकार ने मीटिंग कराई थी। आसिफ ने यह भी दावा किया कि अब आम आदमी पार्टी स्टिंग के सच को काफी हद तक मान रही है। संजय सिंह ने कहा अगर ये साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। किसी हद तक संजय सिंह जी ने माना, आशुतोष जी ने चैनलों पे आके माना कि 2 मंत्री बनाने की बात हो रही थी। अगर किसी भी प्रकार का कोई स्टिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो मुझसे संबंधित जिसमें मंत्री पद देने की बात या पैसे देने की बात कही गई होगी, अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस स्टिंग को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसमें कितना दम है और सच्चाई क्या है। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने भले ही संजय सिंह की वीडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा किया है और दावा किया है कि संजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस विधायकों को तोड़ने पर मंत्री बनाने का लालच दिया था, लेकिन आसिफ के कथित स्टिंग में क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया है। सवाल स्टिंग का ही नहीं, केजरीवाल की मुसीबत उस स्टिंग ने भी बढ़ाई है जो पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के नेता शाहिद आजाद ने जारी किया। हम ये सोचे कि सारे मुसलमान हाईतौबा मचाए हुए कि हमारी 11 सीट अगर जीत लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे। कोई नहीं, मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। सवाल यह है कि अगर स्टिंग में कोई दम नहीं तो आदर्शवादी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी इसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाती। जतिन गोस्वामी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब सवाल कई है, केजरीवाल के लौटने पर सवालों के जवाब मिलेंगे या फिर नहीं, इसका इंतजार रहेगा। वक्ती में आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच अब केजरीवाल सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। केजरीवाल सरकार पार्टी के ज्यादातर विधायकों को कोई न कोई पद देकर पार्टी में असंतोष की खाई पाटने की कोशिश में जुट गई है। केजरीवाल सरकार के 1 महीने पूरे होने पर 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है। दरअसल केजरीवाल सरकार अपने सभी 66 विधायकों को कहीं न कहीं किसी न किसी पद पर बैठाकर उन्हें खुश करने की जुगत में लग गई है। केजरीवाल की इस नई रणनीति का गुणागणित समझिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 67 विधायक जीते, जिसमें केजरीवाल भी शामिल थे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सिसोदिया डिप्टी सीएम हैं और उनके साथ 5 विधायक पहले ही मंत्री बनाए जा चुके हैं, यानी 7 लोग शुरू में ही सचिवालय पहुंच गए। इसके बाद कपिल कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। 11 विधायकों को जिला विकास समितियों का अध्यक्ष बनाया गया और अब 21 विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया गया है। अहम बात यह है कि अब तक करीब 41 विधायकों को किसी न किसी मंत्रालय या किसी कमेटी में जगह दे दी गई है और अब दिल्ली महिला आयोग के चेयरमैन और हज कमेटी के चेयरमैन पद पर पार्टी की नजर है। माना जा रहा है कि इन पदों पर भी किसी को बैठाया जा सकता है। अजीत श्रीवास्तव,
दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो पार्टी के अंदर कम से कम अब और कोई बवाल ना हो, इसकी कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से। इस बीच केजरीवाल आज वापस दिल्ली लौट रहे हैं। चुनौतियां और उससे ज्यादा कहीं बड़े सवाल। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।